महिला का इज्जत उतरा है। महिला के लिए आप लोग रोटियां इसमें क्यों सेकने लगते हैं? पूरा चैनल बजा रहा है, फलाना किया, ढिमकाना किया। अरे भाई, जो किया उसको सजा दो। आक्रोश नहीं होगा। एक तो हमारे कपड़े उतार देते हो, उसके ऊपर हमारी इज्जत बेच के तुम राजनीति करो। शर्मसार है कि कैसे बेटों को पैदा की है। ये धरती कैसे नालायक बेटों को पैदा करती है, जो हमारे देश के ही बेटियों के, अपने ही बहनों को नंगा करके बीच चौराहे पे दौड़ा। महिलाएं इंतजार में हैं। हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप बेटियों के लिए कौन सा ऐसा प्रावधान बना रहे हैं कि हमारी बेटियां कम से कम निबस्त। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक दिखा दे रहे हैं समाज को। हम औरतों को सर अब मूर्ख बनाना बंद करिए। हम लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा चाहिए। भाजपा मत बोलिए, आरजेडी मत बोलिए। भाई, महिला का इज्जत उतरा है। महिला के लिए आप लोग रोटियां इसमें क्यों सेकने लगते हैं? पूरा चैनल बजा रहा है, फलाना किया, ढिमकाना किया। अरे भाई, जो किया उसको सजा दो। आक्रोश नहीं होगा। एक तो हमारे कपड़े उतार देते हो, उसके ऊपर हमारी इज्जत बेच के तुम राजनीति करोगे। गलत बात, बहुत गलत। शांत नहीं हुआ था, फिर से दूसरा मामला। बेगूसराय में बेटी गाड़ दी गई है। क्या लिखा है वहाँ देखिए, नीतीश चाचा मेरे हथियारों को मौत की सजा देना। नीतीश चाचा सुनेंगे? देंगे? 10 साल की बेटी को गाड़ दिया गया, मजाक बना के रख दी। 45 दिन के अंदर फांसी चाहिए उस लड़के को, 45 दिन के अंदर। अच्छा, आपको लगता है 45 के अंदर फांसी हो जाएगा? नियम है, कानून बना हुआ है, 45 डेज में रिपोर्ट सबमिट करना है। क्यों नहीं करते हैं प्रशासन? अच्छा, इतना आक्रोश में आप लोग रोड पे आ गई हैं? क्यों नहीं इतना आए? आक्रोश में रोड पे आ गई है तो जैसा कि मणिपुर में लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, साथ में इस देश में आए दिन बेटियों पर सिर्फ अत्याचार हो रहा है। कभी बेगूसराय तो कभी राजस्थान तो कभी बंगाल तो कभी मणिपुर हाल ही पे। और आज यहाँ पर मणिपुर और खासकर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और बिहार के बेटियों और इस देश में जो बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे मोर्चा निकाला गया। तो बताइए मैडम, पहले तो मणिपुर में बात करेंगे कि मणिपुर में जो बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर की बेटियों पर जो दुर्व्यवहार किया गया है, आज हम लोग देख लीजिए कि बिहार की महिलाएं पटना में कारगिल चौक पर महिला विकास मंच के नेतृत्व में हम लोग जो मौन, ये नहीं कि हम लोग कोई जुलूस और नारा किए हैं, आप लोग देख रहे हैं मीडिया भाई, हम लोग मौन होकर कारगिल चौक पर आए हैं और सरकार से शांतिपूर्वक यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से इस तरह की घटना की गई है, वो 2 बेटियों को ही नग्न नहीं किया गया है। समाज के सभी माँ, बेटी और बहू, जितने भी औरत हैं, सभी को वो नग्न करने का तमाशा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और इतना घिनौना हरकत हुआ है। वहाँ का सबसे पहले थाना कहाँ था? सबसे पहले तो वहाँ के थाना के पदाधिकारियों को आप सस्पेंड करिए। मैडम, जैसा कि पता चला है वहाँ पे कि उस लड़की ने बयान भी दिया कि जब वो पुलिस की तरफ भागी ना, तो पुलिस ने अपनी जान बचाने के जगह पर उसको भीड़ के हवाले कर दे कि तुम जाओ, हम तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो वहाँ थाना का जितने भी पदाधिकारी हो, चाहे थाना के जो भी लेवल के हो, सभी वहाँ पर मौजूद थे। अगर उनसे नहीं संभल रहा था तो वो अपने ऊपर के लेवल पर भी कॉल करके जानकारी दे सकते थे, बता सकते थे कि आज इस गांव में ऐसी घटना घटने जा रही है सर, हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो शायद सरकार अगर यहाँ पर ज़्यादा जागरूक हो तो तुरंत, मतलब क्या बताएं, अब तो हम लोग को बोलने में भी थकान हो रही है। सर से बस अब यही आग्रह है। बेगूसराय में जो बेटियों के साथ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेगूसराय में देखिए अभी बेगूसराय घटना आप कर रहे हैं, अभी आप देख लीजिए कि अगर सरकार ठोस कोई कदम नहीं उठाए तो मान लीजिएगा कि अभी आपका यहाँ बेगूसराय में हुआ है, पटना में होगा, मुजफ्फरपुर में, कहीं भी किसी जगह से भी आप लोग के पास घटना सामने आ सकता है कि आज फिर इस जगह पे हमारी बेटियों को नंगा किया गया है। इसलिए मोदी जी से मेरा निवेदन है, महिला विकास मंच की पूरी टीम उनसे भी निवेदन कर रही है कि सर ऐसा प्रावधान बनाइए कि कोई भी बेटियों के शरीर छूना तो बहुत दूर की बात, वस्त्र भी छू ले और निवस्त्र जब कर दे तो ऐसे के जैसे चौराहे पे बेटियों को नंगा दौड़ाया है, उसी तरह से उन अपराधियों को नंगा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एक माँ हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई पुरुष भी नंगा दौड़े क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बराबर होते हैं। आज शर्मसार है कि कैसे बेटों को पैदा की है, ये धरती कैसे नालायक बेटों को पैदा करती है, जो हमारे देश के ही बेटियों के, अपने ही बहनों को नंगा करके बीच चौराहे पे दौड़ाते हैं। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दे सर,
और हम लोगों को एक संदेश दें कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं। इस देश में बेटी क्या लगता है आपको, सुरक्षित है कि नहीं? जिस तरीके से आए दिन लगातार इस देश में अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, अभी जो भी घटनाएं लगातार घटित हो रही है, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। और ये आने वाले भविष्य में अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर कोई नए सिस्टम का प्रावधान नहीं करेंगे तो विश्वास करिए हमारी बेटियों पर बहुत बड़ी खतरा है और हम लोग बहुत दर्द में हैं। सर से निवेदन है, सर आप मुंह मत बंद करिए, कम से कम कुछ बोलिए सर। हम महिलाएं इंतजार में हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप बेटियों के लिए कौन सा ऐसा प्रावधान बना रहे हैं कि हमारी बेटियां कम से कम निवस्त्र ना हो। अच्छा एक मैडम एक बात कि इस देश में अपराधियों को या जो नेता रहते नेता टाइप उसको छुड़ाने के लिए नियम बदल दिया जाता है, लेकिन लगातार जो अभी देश में बेटियों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या लग रहा है? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो लगातार हम लोग दुर्भाग्य देख रहे हैं कि अभी तक हमारे मोदी जी बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहा जाता है अभी पुल बना रहे हैं, बेटी और बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक दिखा दे रहे हैं समाज को। हम औरतों को सर अब मूर्ख बनाना बंद करिए, हम लोगों को इज्जत और प्रतिष्ठा चाहिए। अगर हमारी एक भी बहू बेटी को अगर इस तरह से नंगा किया जाएगा सर, तो हम लोग जब तक जीवित हैं महिला विकास मंच में, महिला विकास मंच के माध्यम से ही इसी तरह से कारगिल चौराहे पर और भी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा सर, तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को अपनी बेटियां का सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कोई भी गुंडा लखेरा पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए बहू बेटियों को तुरंत नंगा कर देगा। क्या ये तमाशा है? आपके रहते हुए, आपके सत्ता पर बैठते हुए भी हम लोग अगर इस तरह से सुरक्षित है तो हम लोग आपको बहिष्कृत करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए जो भी सिस्टम बनाया गया है सब झूठा है, कि आप कलयुग के राम हैं। बिल्कुल आप कलयुग के नहीं राम हैं, आप कलयुग के अगर कोई इंसाफ आप नहीं तय किए तो आप साबित हो जाइएगा कि आप कलयुग के रावण ही हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म की प्रधानता है। जब आपका कर्म इस तरह से मलिन प्रस्तुत होगा, जब आप बेटियों के चरित्र की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपका ये पुल, ये आपका मंदिर सब बेकार है, सब बेकार, बिल्कुल। तो जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है लगातार आए दिन, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे कहाँ तक अमल करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जरूर कमेंट कीजिएगा।